आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमसे पूछा गया है शक्ति 100 वाट के एक बल्ब से तरंगदैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम का एक वर्णी प्रकाश उत्सर्जित होता है। बल्ब की त्रिज्या यहाँ पर दे रखी 0.2 मीटर के खोखले गोले के केंद्र पर रखा गया है, जिसके दीवारें पूर्णतः अवशोषक है। तो गणना यहाँ पर करना है कि गोले के दीवार पर आरोपित दाब कितना हुआ। तो ये दाब हमें ज्ञात करना है। तो देखो, हमारे पास 100 वाट का एक बल्ब है जो कि तरंगदैर्घ्य यहाँ पर दे रखी है 6000 एंगस्ट्रॉम है। अब कह रहा है कि बल्ब को त्रिज्या 0.2 मीटर के खोखले गोले के केंद्र पर रखा जाता है। तो यहाँ पर मान लिया कि हमारे एक बल्ब है, ठीक है। अब ये खोखला गोला है जिसकी त्रिज्या दे रखी है r बराबर 0.2 मीटर, 0.2 मीटर, और हमारा बल्ब ये है, ठीक है। तो इस बल्ब से क्या हो रहे हैं कि यहाँ पर प्रति सेकंड फोटोन उत्सर्जित हो रहे हैं। तो इस प्रकार चारों दिशाओं में फोटोन निकल रहे हैं। तो देखो, एक सेकंड में यहाँ पर कह रहा है कि एक सेकंड में कितनी जूल ऊर्जा दे रहा है, ये 100 जूल ऊर्जा, क्योंकि यहाँ पर शक्ति है हमारी P बराबर शक्ति जो कि दे रखी है यहाँ पर कितनी, 100 वाट। अब 100 वाट को क्या लिख सकता हूँ, जूल प्रति सेकंड। तो एक सेकंड की बात करें तो हमारी 100 जूल ऊर्जा दे रही है। तो 100 जूल यहाँ पर ऊर्जा दे रही है, मतलब कि कितने फोटोन हुए। देखो, यहाँ पर हमें दे रखा है कि उस बल्ब के लिए हमारा जो तरंगदैर्घ्य है वो कितना है, 6000 एंगस्ट्रॉम का एक वर्णी प्रकाश है। तो जो तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर दे रखा है, तो इसकी वजह से जो ऊर्जा होगी हमारी एक फोटोन की, वो कितनी हो जाएगी, hc बटा लैम्डा। तो इस प्रकार मैं कह सकता हूँ कि हमारा जो एक फोटोन की ऊर्जा, एक फोटोन की ऊर्जा वो कितनी है, फोटोन की ऊर्जा E बराबर, एक फोटोन की ऊर्जा यहाँ पर लिख देता हूँ, वो कितनी है, E बराबर hc बटा लैम्डा। h यहाँ पर कितना है, 6.62 गुना 10 की घात माइनस का 34, और ये जूल इंटू सेकेंड में होता है, क्योंकि h यहाँ पर प्लांक के नियतांक है। c यहाँ पर प्रकाश की निर्वात में चाले तो 3 गुना 10 की घात 8 हो गया। लैम्डा यहाँ पर दे रखा है हमें कितना, 6000 एंगस्ट्रॉम, 6000 लिख दिया, और ये 10 की घात माइनस का 10 एंगस्ट्रॉम होता है। तो ये सब मीटर में परिवर्तित हो गया, ये हमारा, ये मीटर प्रति सेकंड में है। अब सारा का सारा मान यहाँ पर ऊर्जा निकल आई। तो एक फोटोन की ऊर्जा तो हमें पता है कि इतनी होगी। तो देखो, इतनी टोटल हमें कुल ऊर्जा मिली कितने, एक सेकंड में। इतनी हमें सेकंड में, एक सेकंड में इतनी ऊर्जा मिली, मतलब कि एक सेकंड में कितने फोटोन उत्सर्जित रहे हुए। तो फोटोन की, एक फोटोन की ऊर्जा यहाँ पर पता है, तो n फोटोन मुझे मिल जाएंगे। तो यहाँ पर n बराबर हमारा क्या आ जाएगा, कुल ऊर्जा बटा एक फोटोन की ऊर्जा। तो कुल ऊर्जा हमारी 100 है, और एक फोटोन की ऊर्जा यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर मैं सारा का सारा मान ऐसे कैसे रख रहा हूँ, 6.62 गुना 10 की घात माइनस का 34, और ये हमारे पास कितना है, 3 गुना 10 की घात 8, और बचा हमारे पास ऊपर 6000, क्योंकि ये 6000 ऊपर चला जाएगा, इसमें नीचे था तो 6000 ऊपर चला जाएगा, और 10 की घात माइनस का 10 भी इसी के साथ है। अब देखो, अब इसे हल करेंगे तो हमारे पास मान कितना आ रहा है, ये देखो, यहाँ से घाते हल करते हैं। तो 10 की घात माइनस का, 10 की घात 8 है, 10 की घात माइनस का 34 है, तो 10 की घात माइनस का 26 बचा। ऊपर गया 10 की घात प्लस का 26 हो गया, लेकिन यहाँ पर 10 की घात माइनस का 10 पहले से है। तो यहाँ पर हमारे पास कितना हो गया, 10 की घात प्लस का 16, और ये 10 की घात 3 यहाँ पर है, और 10 की घात 2 यहाँ पर, 10 की घात 5 यहाँ से ले लिया मैंने। तो 10 की घात 16 प्लस का 5, 10 की घात 21 हो गया। तो इस सारा का सारा मान हमने हल कर लिया घातों का। अब हमारे पास क्या बचा, 3 गुना 6.62, और ऊपर हमारे पास ये है, तो ये 2 बार तो कट गया हमारे पास, और हमारे पास क्या बचा, 2/6.62। 2/6.62 कितना होता है हमारा, इसका मान होता है 0.32, 302। अब देखो, यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि 10 निकाल के इसे दे देता हूँ, तो 3.02 गुना 10 की घात 20 भी लिख सकता हूँ। इतने फोटोन हमारे उत्सर्जित हो रहे हैं। तो फोटोन की संख्या यहाँ पर लिख देता हूँ, फोटोन हमारे कितने, फोटोन की संख्या n बराबर हमारे कितने, 3.02 गुना 10 की घात 20, तो ये n बराबर ये निकल आया। तो इतने फोटोन हमारे एक सेकंड में उत्सर्जित हो रहे हैं। अब देखो, ये फोटोन क्या कर रहे हैं कि यहाँ से उत्सर्जित होकर इसकी दीवारों पर क्या लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं। तो बल कैसे लगा रहे हैं, यहाँ पर देखो, बल यहाँ पर लगा रहे हैं इसके क्षेत्रफल पे। तो एक तरह से यहाँ पर दाब लगा रहे हैं। तो यहाँ पर देखो, बल के बल बटा यहाँ पर क्षेत्रफल कर दूंगा तो हमारा क्या मिल जाएगा, दाब मिल जाएगा। लेकिन मुझे पहले तो बल ज्ञात करना पड़ेगा। तो फोटोन के द्वारा जो बल दिया जा रहा है वो कितना है, तो यहाँ पर ज्ञात करते हैं। फोटोन के द्वारा बल, फोटोन के द्वारा दीवार पर आरोपित बल, दीवार पर बल कितना लगाया जा रहा है, ये देखो संवेग में परिवर्तन कितना हो रहा है। तो फोटोन, एक फोटोन की बात करते हैं, यहाँ से एक फोटोन चला हमारा, एक फोटोन यहाँ से उत्सर्जित हुआ, ये यहाँ से टकराया, यहाँ पर टकराया, ठीक है।
तो जो फोटोन होता है उसकी गति कितनी होती है? प्रकाश की चाल के बराबर, क्योंकि प्रकाश है यहाँ पर तो 3 गुना 10 की घात 8 और मीटर प्रति सेकंड, तो प्रकाश की चाल के बराबर यहाँ पर इसकी चाल होगी। टकराने के बाद पूर्णतः अवशोषित कर लिया जाता है, हमें कहा गया। तो उस समय इसकी चाल कहाँ कितनी होगी? v बराबर 0। तो v बराबर 0 हो गया तो बल हमारा कितना आया? संवेग में परिवर्तन कितना हो रहा है? तो पहले हमारे देखो संवेग क्या था? m इंटू वी, और बाद में हमारा संवेग कितना हो गया? 0 हो गया, क्योंकि यहाँ पर अवशोषित कर लिया गया। तो m यहाँ पर देखो फोटोन का द्रव्यमान तो नहीं होता, लेकिन उसके पास द्रव्यमान ऊर्जा तो है। तो अगर गतिशील है हमारा प्रकाश की चाल से फोटोन, तो उसके पास द्रव्यमान ऊर्जा कैसे दी जाती है? यहाँ पर लिख देता हूँ आइंस्टाइन के समीकरण से। आइंस्टाइन के समीकरण से वो क्या होती है? E बराबर mc² होती है। अब यहाँ पर फोटोन के m द्रव्यमान को ज्ञात करना है, तो ये क्या करूँगा, उसके पास फोटोन के पास ऊर्जा कितनी है बटा c², ये कर दूंगा। तो यहाँ पर देखो E ऊर्जा कितनी है फोटोन के पास हमारी बटा c², और v यहाँ पर क्या है? c प्रकाश की चाल से ही गतिमान है, तो c से यहाँ पर c कट गया, और यहाँ पर हमारे पास क्या बचा? E बटा c। तो n फोटोन है, तो n फोटोन के कारण यहाँ पर कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी? कुल संवेग में परिवर्तन, मतलब कि कुल दाब यहाँ पर कितना लग रहा है, बल कितना लग रहा है? n e बटा c। तो ये हो गया फोटोन के द्वारा द्वार पर बल, ये इतना बल लगा रहा है। अब देखो इसका मान रख के देखते हैं, तो हमारे पास मान कितना आता है? n यहाँ पर फोटोन की संख्या, तो ये फोटोन की संख्या तो हमने ज्ञात ही कर लिया, तो इसका मान रखते हैं 3.02 गुना 10 की घात 20। ई यहाँ पर ऊर्जा, एक फोटोन की ऊर्जा कितनी है? यहाँ पर एक फोटोन की ऊर्जा भी हमने ज्ञात की थी। एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर ये वाला करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि एन ई का मान क्या है। एन ई का मान मतलब कि यहाँ पर हमारे पास जो टोटल फोटोन है, कुल ऊर्जा कितनी दी होगी, जो कि यहाँ पर प्रश्न में ही दे रखा है कि इतनी शक्ति 100 जूल यहाँ पर 1 सेकंड में दी थी उसने ऊर्जा। तो सब फोटोन ने यहाँ पर ऊर्जा कितनी दी थी? 100 जूल। तो एन ई कुल ऊर्जा यहाँ पर कितनी है? 100 जूल बटा सी 3 गुना 10 की घात 8। ये हो गया हमारे पास क्या? फोटोन के द्वारा आरोपित बल। अब बल तो हमें मिल गया है यहाँ पर, लेकिन उसके कारण जो दाब लग रहा है वो क्या होगा? तो दाब बराबर हमारा क्या होगा? बल बटा क्षेत्रफल। बल बटा क्षेत्रफल। अब देखो बल तो हमें पता लग गया कि बल हमारा कितना है? 100 बटा 3 गुना 10 की घात 8 है, लेकिन क्षेत्रफल हमारे पास कितना है? देखो ये खोखला गोला है हमारे पास, ये खोखला गोला है, तो यहाँ पर सभी दिशाओं में वो लग रहा होगा इस पर बल। तो गोला है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया? कितने पृष्ठीय क्षेत्रफल फोटोन टकरा रहे होंगे? तो ये 4πr² पृष्ठीय क्षेत्रफल पे लग रहा होगा। तो इसको देखा यहाँ पर हल करेंगे, तो यहाँ पर रख सकता हूँ 4πr²। 0.2 मीटर दे रखा है r यहाँ पर त्रिज्या खोखले गोले की। तो अब इसे हल करते हैं हम, तो हमारे पास दाब बराबर P बराबर कितना आता है? P बराबर यहाँ पर देखो ये कितना है? 10 की घात -2 यहाँ से निकालूंगा, ये 4 है। 10 की घात -2 ये है, ऊपर गया तो 10 की घात 2, मतलब कि ये 10 की घात 2 पहले से 10 की घात 4 हो गया। 10 की घात नीचे है 10 की घात 8, तो ये यहाँ पर ऊपर गया तो 10 की घात -4 हो गया। अब ये सारा हल करते हैं तो हमारे पास ऊपर तो एक ही बचा है केवल, नीचे क्या है? 3 गुना 4 गुना पाई गुना 4। तो 4 चौक 16 दूनी 32 48, और ये 3.4, तो 48 गुना 3.4, और फिर 1 के भाग में है ये, तो यहाँ से आता है 1 बटा 3 गुना 4 गुना 4। 4 चौक 16 दूनी 32 48, और 48 यहाँ पर 3.14 है, तो 48 गुना 3.14 में को का 1 में भाग देंगे तो हमारे पास कितना आता है कुल मान? 0.00663, इतना मान आता है। अब देखो इसे आगे हल करते हैं तो हमारे पास दाब का मान कितना आता है? 0 पॉइंट, अगर मैं इसको 6 को आगे ले आऊँ तो 6.63 लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर देखो 6 लिखा है तो 10 की घात -3 से मैंने वो किया है, तो 10 की घात -3 यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसमें जुड़ जाएगा, तो 10 की घात -3 यहाँ पर 7 हो जाएगा। तो 6.63 गुना 10 की घात -7, और ये पास्कल में आ रहा है हमारा उत्तर, पास्कल। तो ये हमारा अंतिम उत्तर होगा कि दाब कितना लग रहा है दीवारों पर? 6.63 गुना 10 की घात 7 -7। तो यहाँ पर लिख देता हूँ 6.63 गुना 10 की घात -7, और ये आ रहा है पास्कल में। पास्कल का मतलब न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। यहाँ पर देखो ये वाला अंतिम हमारा उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।